थंबनेल आप लोगों ने देखा, थंबनेल पे एक पिक्चर भी बनी हुई देखी होगी, एक पंप सी। क्या है वो पंप? क्या अस्थमा के मरीज का इनहेलर है वो जो पंप यूज करते हैं? ऐसा कुछ है? ये एक पंप है जिसे वैक्यूम पीनस पंप के नाम से जाना जाता है, और ये है तो मर्दों के काम की चीज। इसका आविष्कार मर्दों के लिए हुआ है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। ये किस तरह से काम में आया जाता है, इसका क्या यूज है, इसका क्या उपयोग है, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको जानकारी चाहिए तो। ये पंप जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, इसका काम आपकी बॉडी में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वियाग्रा टैबलेट करती है। वियाग्रा आखिर करती क्या है? आपके पीनस में ब्लड की फ्लो को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका पीनस इरेक्ट हो जाता है, उसमें आपको हार्ड इरेक्शन महसूस होता है और आप सेक्स के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सेम काम ये डिवाइस आपके लिए करता है। ये मैनुअल भी आते हैं और बैटरी से ऑपरेट किए जाने वाले भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अभी ये सच में वर्क करते हैं तो देखो, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी को 80% रिजल्ट, किसी को 90% रिजल्ट, तो किसी को 40%, तो किसी को बिल्कुल नहीं, अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट उन्हें मिलता है। किसी को सूट किया, किसी को बिल्कुल सूट नहीं किया, किसी को हेल्थ इश्यूज भी आ गए, साइड इफेक्ट उठाने पड़े, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और वैसे भी अगर 4 लोग बीमार हैं तो सबको एक ही तरह की तो दवाई नहीं दी जाती ना। डॉक्टर उनका मर्ज जान के अलग अलग तरह की दवाई देता है और अलग अलग तरह की डोज उनको बनाकर देता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग है। एक्सपर्ट्स का तो देखो ये भी मानना है कि जिन लोगों को ब्लड डिसऑर्डर की शिकायत है या पास्ट में उन्होंने कभी ब्लड क्लॉटिंग का एक्सपीरियंस उनका रहा है, तो वो इससे बिल्कुल दूर रहे, इसे यूज ना करें। अब कुछ लोग हैं जो कि इस यंत्र को ये समझकर उठाकर ले आते हैं और उपयोग करते हैं कि इससे साइज में भी फर्क पड़ता है, साइज बड़ा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस गलतफहमी का शिकार मत बनिए, क्योंकि ये जो यंत्र है इसका काम आपके नाक को शेष नाक बनाना नहीं है। ये साइज नहीं बढ़ाता, वो तो दुनिया की कोई भी दवाई नहीं कर सकती। इसके लिए सिर्फ एक सर्जरी होती है जिसे पीनस इम्प्लांट कहते हैं, जिससे आप साइज को बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी काफी सारे खतरे होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, अपने हेल्थ से रिस्क लेने वाली बात है। लेकिन अगर इस वैक्यूम पीनस पंप की बात की जाए तो इसका काम आपके पीनस की साइज को बढ़ाना नहीं है। जैसा मैंने कहा, इसका काम सेम वही है जो वियाग्रा जब आप खाते हो तो वो टैबलेट आपकी बॉडी में जाकर क्या करती है, आपका साइज बढ़ाती है या फिर आपको हार्ड इरेक्शन देती है। आपके पीनस में आपका पीनस अगर 5 है तो वो 7 हो जाता है, या उसमें इरेक्शन ज्यादा होता है। इरेक्शन हार्ड होता है ना, और थोड़ा लंबे टाइम तक टिकता है। सेम चीज ये वैक्यूम पंप आपके पीनस के साथ करता है। अब बात करते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पंप है ये मैनुअल भी आते हैं और बैटरी से ऑपरेट भी किए जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है कि आपको इस पंप में अपने लिंग को, अपने पीनस को डालना होता है। उसके बाद ये एयर प्रेशर क्रिएट करता है, चाहे आप हाथ से करें या फिर बैटरी से आप स्विच ऑन करके, वो एयर प्रेशर क्रिएट करता है और एयर प्रेशर की वजह से आपकी पीनस में वो ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है, खून खींचता है, जिसकी वजह से आपके पीनस में इरेक्शन होता है, हार्ड इरेक्शन होता है और तन के खड़ा हो जाता है। तो मन ही मन सोच रहे होंगे कि इसे यूज करना चाहिए या नहीं, और मैं इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दे रही हूं तो मैं इसके खिलाफ हूं या इसके फेवर में हूं। तो अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि यह आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके पीनस को खराब कर सकता है। इसके मेजर साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। आपके पीनस में इंजरी कर सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है, आपको जिंदगी भर के लिए नपुंसक भी बना सकता है। आपको ऐसे भी लोग देखने को मिल जाएंगे जो इसे यूज कर रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी टेस्टमनी, अपने एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलेंगे आपको, वो लकी पर्सन कुछ कम ही होंगे, और वो लकी आगे जाके आप हो इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती बोलकर थोड़ी ना आती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेरी तरफ से तो देखो यही एडवाइस रहेगी कि इस चीज को यूज मत कीजिए, इससे बचिए। और भी बहुत से तरीके अपनी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को ठीक करने के नेचुरल सॉल्यूशन भी है, और साइंटिफिक वे में भी सॉल्यूशन। आप किसी बेहतर सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये खतरनाक है, जो मुझे लगता है। बाकी सबका अपना नजरिया चीजों को देखने का, वो कैसे लेते हैं। मेरा तो काम है इंफॉर्मेशन देना, वो कोई भी चीज जिसके बारे में मुझे पता है और वो मेरे कंटेंट से रिलेटेड है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। थैंक यू सो मच।